Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sanchi. Today I'm going to review Splitsvilla season 16. So yeah, let's get started without wasting any more time. So today's episode is starting with the entry of the OG, the baddie Kashish Kapoor. अच्छा तो जब अभी गुल्लू से पूछा गया कि तुम्हारे क्यू कार्ड पे किसका नाम है तो ही वाज सेइंग आयुष एंड आई जस्ट फेल्ट कि मतलब इसको तो जबरन ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मतलब मुझे लगता था कि रॉन या फिर अस्मिता को अब की बार मतलब टारगेट पे रखेंगे ये लोग, अगर इनके भाईचारे के चक्कर में बेचारा आयुष भी पिस रहा है। ऑल्दो आई थिंक ही मतलब मेरे को ठीक लगता है। तो अभी कशिश बोल रही है कि 50,000 स्प्लिट कॉइन्स हैं उसे एक एनवेलप में एंड काउंट का उसका जो स्प्लिट कॉइन का जो काउंट होगा वो डबल मतलब 50,000 प्लस हो जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी बेटिंग चल रही है और मैं गुल्लू को देख रही हूँ कि वो ऐसे बैठा हुआ है। मतलब लिटरली यू हैव टू पूकी गुल्लू वो ऐसे बैठ रखा है जैसे उसी के घर का हो भाई। कल नहीं उतर पाए तो आज हम एक को उतारेंगे ही उतारेंगे, अपनी मर्जी से नहीं उतरे तो हम उतारेंगे। सेकेंडली मुझे ये नहीं समझ में आया गाइस कि निहारिका को क्यों मतलब सौंदर्य और निहारिका का क्या चल रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बट गाइस सौंदर्य सो फनी, कुछ तो अजीब से ही मुंह बनाती रहती है और अभी फिर वही कर रही। Let me show you. Okay, so moment of truth. सुजैन को मिले हैं 50,000 एंड लुक एट विशु भाई, कुछ भी मतलब शर्ट उतार के ऐसा पागल हो गया है, अंदर की तरीके लपक के गया। सो फनी। अच्छा बट मेरे को ऐसा लगता है मतलब मुझे विशु ना ठीक लगता है, मुझे लगता है ऐसा दिल का साफ है वो, तो मेरे को कोई मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को सही ही लगता है वो। मतलब मैं रिव्यू तो आज कर रही हूँ बट मैं स्टार्टिंग से आई वॉज कैचिंग अप दिस सीज़न ना, तो मुझे विशु हमेशा से ठीक ही लगता था, कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ख़राब हो रहा है। ऑल्दो गौरेश और गुल्लू मेरे को काफ़ी इरिटेटिंग स्टार्टिंग में लगते थे, बट अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है अच्छे लगने लगे हैं। मतलब गौरेश भी मेरे को अच्छा लगने लगा है, अच्छा था वो। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, जब लास्ट टाइम पे गुल्लू को इन लोग को थ्रोन पे बैठाना था तो सुजैन का भी मन था, उसने एक बार बीच में बोला था तो मेरे को मन में सोचा था कि भाई इसको क्या हो गया, बट मैनिफेस्टेशन मतलब आज उसको सीरियसली 50,000 मिल रहे हैं। तो लेट्स सी वो बैठती है क्या होता है। ओके तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है अभी, जस्ट ऐसे ही क्लिक करी कि सदफ और सौंदर्या साथ में बैठे हुए थे थ्रोन पे और अब गौरेश और गुल्लू बैठे हुए हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बैठे। ओके तो मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आ रही है कि अभी तक सौंदर्या और सदफ बैठे हुए थे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स और थ्रोन पे, और अब गौरेश और गुल्लू बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं ये दोनों। फाइनली चंटू बंटू आर बैक ऑन द थ्रोन, आई मीन दे आर ऑन द थ्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर। अभी ये लोग सो के उठे हैं और झलक बोल रही है कि गौरेश नहीं आया टू टॉक टू हर एंड ऑल, तो आई गेट इट, थोड़ा सा बुरा लगता ही है यार, बट मुझे ये लग रहा है कि आइडियल मैच तो खेल नहीं सकते किसी और के साथ। तो गाज तो गिरी थी आकांक्षा पे बट और इवेंचुअली वो झलक को भारी पड़ने वाली है थोड़ी सी, लेट्स सी। बाकी मुझे नहीं लग रहा गौरेश का डिसीजन कुछ गलत था, आई मीन ऐसे तो दोनों ही फिर अनसेफ होते, तो अभी एक तो सेफ है ही। लेट्स सी। भाई भाई लड़ रहे हैं दोनों के दोनों, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, ले करके दिखा, ले टच कर लिया तुझको, अब बता। अभी ये लोग चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे हैं और आकांक्षा 2.0 बोल रही है, जो भी कुछ बोल रही है, तो उसमें हिमांशु की जो वीडियो आई है कि मतलब अब आकांक्षा अपने असली रंग दिखा देते हो। भाई तुम्हारे भाई ने क्या किया है वो नहीं तुम बात कर रहे हो। मतलब आई एम टेलिंग यू, मुझे भी आकांक्षा इतनी कुछ मतलब मुझे बुरी नहीं लगती थी, बट मुझे ऐसा जितनी पसंद भी नहीं थी, है ना। बट अभी मुझे अच्छी लग रही है, वो ठीक कर रही है जो भी कर रही है। मुझे ऐसा लगता था वो बैकफुट पे खेलती है या जो भी दिमाग लगाती है, बट अभी ऐसा नहीं करी। बट ये हिमांशु का क्या है भाई, ये मेरे को बिल्कुल कभी पसंद ही नहीं आता। आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। सीरियसली मतलब उसके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं एंड यू आर टेलिंग कि वो अपने असली रंग दिखा रही है। मतलब जो भी कुछ हुआ है तो वो बोले भी ना, ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट भाई तुम कौन हो। और एक बार ना इसका मुंह देखो, ज़रा इसका मुंह देखना अभी। तो आकांक्षा अपने असली रंग दिखा देती है। बोल रहा है जब आकांक्षा ने उसको जो भी बोला, तो योगेश जो बोल रहा है कि अब तेरा घमंड मैं उतारूंगा, मैं ये करूंगा, भाई ये है असली रंग। अभी तक तो तुम उसकी परवाह कर रहे थे, लास्ट राउंड में तुम सूजी को निकाल रहे थे, ठीक है उसका वो वाला सुजैन का वो वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और अब तुम उसका घमंड उतार रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोल रहा है कि अच्छा असली रंग दिखा रहे हो। मतलब सीरियसली योगेश, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू।
Guys, what I think here is Yogesh is clearly trying to put focus on Akansha's reaction, और उसका जो एक्शन है उससे ध्यान हटा के टोटली वो उसको बोल रहा है कि ये ऐसा कर रही है, मैं इसका घमंड तोड़ूंगी। भाई तुमने क्या किया है तो वो भी तो देखो। घमंड कहाँ से आ गया? ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आकांक्षाज रिएक्शन व्हाट यू हैव डन टू हर। और घमंड तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी है। और मान भी लिया कि अगर आकांक्षा को टास्क में तुम हरा भी देते हो या नहीं भी हराते हो, तो जो तुमने किया है व्हाट यू हैव डन टू आकांक्षा, इट कांट बी वाइप आउट यार। तुम हरा भी देते हो, डजेंट मैटर कि तुम सही हो जाओगे। और अभी तक मुझे एक पॉइंट टाइम पे तो लग ही रहा था कि मतलब शायद योगेश थोड़ा सा भी गिल्टी है, बट आज का एपिसोड देख के मुझे नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ही वॉज डूइंग प्योर एक्टिंग सिंस डे वन, क्योंकि एक दिन में आप इतना किसी के अगेंस्ट नहीं हो जाते हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है बहुत टाइम से। हिमांशु अपने वीडियो में बोल रहा है कि आकांक्षा को ना लग रहा है कि वो दूसरे वाले दोस्त हैं, उसके दूसरे लाइन्स के उसके दोस्त हैं। भाई उसे नहीं भी लग रहा होगा ना, तो तुम तो बिल्कुल भी नहीं थे उसके दोस्त, तुम तो मतलब दोस्त की शक्ल में दुश्मन बैठ रखे थे। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। अभी टीम सिलेक्शन चल रहा है एंड आई डोंट नो कि टेन ने चलो योगेश को ले लिया, ऑब्वियसली ही इज़ अ गुड परफॉर्मर एंड ऑल, ले लिया, बट एटलीस्ट तुम पूछो तो ना अपनी बंदी से कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। एटलीस्ट डिस्कस विद हर, कुछ भी एक मोमेंट पे आ जाओ कि ठीक है चलो। टेन इज गिविंग दिस ईवल स्माइल कि मैंने तुमसे पूछा तो तुमने नहीं किया तो फिर मैंने पिक कर लिया। एंड इट वॉज क्लियरली ऑडिबल कि शदब बोल रही थी कि दीप्तांशु एंड फॉर सैंडी। जबरनी वो बोल रहा है कि नहीं अब तुमने हिमांशु का नाम लिया। लाइक आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। टेन पता नहीं कुछ ना कुछ बीच में ऐसी हरकत कर देता है जिससे शदब चिढ़ जाती है। अभी था योगेश को एटलीस्ट डिस्कस, तुम उसको कन्विंस कर सकते थे शदब को कि ठीक है लेट्स टेक योगेश एंड ऑल दैट, ना कि आप अपना डिसीजन सुना दो बूम योगेश को ले लेते हैं, हिमांशु को ले लेते हैं। वंस अगेन आई एम इम्प्रेस्ड। गुल्लू कायरा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, कितना ज़्यादा नींबू लेके जा रहे थे। नाइस गाइस, सो कल का वेट करते हैं, कल के एपिसोड में क्या होगा। मुझे तो स्पेशली वो जानने की सौरभ निहारिका ने किसका नाम लिखा हुआ है। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू आर वॉचिंग इट टिल हेयर देन प्लीज़